नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुम में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस वन लाइनर क्वेश्चन आंसर की सीरीज में हम लोगों ने जो है 2500 तक के प्रश्नों को देख लिया है और आपके द्वारा जो है एक अच्छा सहयोग मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी हमारी सीरीज कंटिन्यू चल रही है और प्रेजेंट में जो है 2 वीडियोस जो है अपलोड हो चुकी है राजस्थान जीके के नाम से। राजस्थान जीके क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, यानी कि प्रतिदिन 3 वीडियोस जो है चैनल पे आपको देखने को मिल रहा है, जो कि लाइब्रेरियन के लिए जो है उपयोगी रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन को। दोस्तों, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। मैं आपका समय वैसे भी बहुत अधिक जो है नुकसान नहीं करना करता हूँ, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। बाकी आप समझदार हैं, तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। और पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। हमारा पहला क्वेश्चंस है कि इंपीरियल लाइब्रेरी का पहला लाइब्रेरियन कौन था? तो जॉन मैकफार्लेन। अगला प्रश्न, इंपीरियल लाइब्रेरी का प्रथम भारतीय लाइब्रेरियन कौन था तथा कब बना? तो हरिनाथ डे थे और ये 1907 में बने थे। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रथम पुस्तकालयाध्यक्ष कौन बना? तो बी एस केशवन। अगला प्रश्न है, कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी का संचालन का कार्य कब से, ये कम है, कब से जो है नगर पालिका द्वारा जो है किया जाता रहा? तो 1859 से। अगला प्रश्न है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी को जनता के लिए 1891 में किस गवर्नर के द्वारा खोला गया था? तो चार्ल्स इलियट थे। अगला प्रश्न है कि खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी में किस प्रकार के साहित्य हैं? तो अरबी, फारसी तथा हस्तलिपि साहित्य। अगला प्रश्न है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जो है उसको राष्ट्रीय महत्व का संस्थान कब घोषित किया गया? तो 1969 में। अगला प्रश्न है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी ये कहाँ पर स्थित है? तो ये पटना में स्थित है, बिहार में। अगला प्रश्न है कि खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी का दूसरा नाम क्या है? तो नेशनल मेन्यू स्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। अगला प्रश्न है, रामपुर राजा नहीं है, माफ़ कीजिएगा, ये रामपुर रजा है। ठीक है, रामपुर रजा लाइब्रेरी जो है कहाँ पे है स्थित है? तो ये रामपुर उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में रामपुर रजा लाइब्रेरी किस के अधीन जो है कार्य करती है? तो संस्कृत मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन। अगला प्रश्न है, रामपुर रजा लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी या कब हुई थी? तो 1774 में। अगला प्रश्न है, रामपुर रजा लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान कब घोषित किया गया? तो 1975 में। अगला प्रश्न है, रामपुर रजा लाइब्रेरी की स्थापना किसने की थी? तो नवाब फैजुल्ला खान ने। अगला प्रश्न है, जामियो नहीं है, ये जामिया है। जामिया पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, बंगाल रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी? तो 1784 में की गई थी। अगला प्रश्न है, मुंबई रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 24 नवंबर 1804 में। अगला प्रश्न है, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी कहाँ है? यूके में है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में। अगला प्रश्न है, देश की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का प्रकाशन जो है कौन करता है? तो केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय। अगला प्रश्न है, CRI का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय जो है किसके अधीन कार्य करता है? तो ये संस्कृत मंत्रालय जो है भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय INB का जो है प्रकाशन कब से कर रहा है? तो 77-78 से कर रहा है। 77 ही राइट आंसर इसमें रहेगा, 78 आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है कि INB का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। अगला प्रश्न देखते हैं कि
भारत की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का नाम क्या है? तो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। आईएनबी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1957 में। अगला प्रश्न है कि आईएनबी जब 1957 में शुरू हुई थी तब इसकी आवृत्ति क्या थी? तो ये त्रैमासिक थी। अगला प्रश्न है कि 1964 के बाद से आईएनबी की आवृत्ति क्या हो गई? तो ये मासिक हो गई। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वर्तमान में आईएनए नहीं है, आईएनबी है, तो इसे थोड़ा-सा देख लीजिएगा। तो ये मासिक है। अगला प्रश्न है, भारतीय ग्रंथ सूची का पिता किसे कहा जाता है? यानी कि फादर ऑफ आईएसबीएन किसे कहा जाता है? तो बीएस केशवन को। अगला प्रश्न है, आईएनबी का इंडेक्स कितने भागों में विभक्त है? तो 3 भागों में आईएसबीएन का जो है इंडेक्स विभक्त है। अगला प्रश्न है कि आईएनबी के इंडेक्स के 3 भाग कौन-कौन से हैं? तो क्लासिफाइड कार्ड, सब्जेक्ट इंडेक्स और ऑथर इंडेक्स। अगला प्रश्न है, आईएनबी में सूची का व्यवस्थापन किस क्रम में जो है किया गया है? तो वर्गीकृत क्रम में किया गया है। अगला प्रश्न है, आईएनबी का वर्तमान प्रकाशन जो है कौन करता है? तो केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता करता है। अगला प्रश्न है, आईएनबी का कंप्यूटरकृत स्वरूप में प्रकाशन किस वर्ष में आरंभ हुआ? तो जून 2000 में आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है, आईएनबी में वर्गीकरण वर्तमान में जो है किस पद्धति के द्वारा जो है किया जाता है? तो कोलन के छठा संस्करण और डीडीसी का जो है 22वें संस्करण के अनुसार किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, आईएनबी की प्रकृति कैसी है? तो वर्णनात्मक है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आईएनबी का प्रकाशन कितनी भाषाओं में होता है? तो 14 भाषाओं में। अगला प्रश्न है, आईएनबी का व्यवस्थापन कितने भागों में होता है? तो 2 भागों में। अगला प्रश्न है, एस आर रंगनाथन को ग्रेट नाइट ऑफ प्रिंस अवार्ड कब तथा किस सोसाइटी के द्वारा जो है प्रदान किया गया था? तो 1971 में मार्क देवन सोसाइटी यूएसए के द्वारा प्रोवाइड की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, रंगनाथन भारतीय पुस्तकालय संघ यानी कि आईएलए के अध्यक्ष कब से कब तक रहे? तो 1944 से 1953 तक। अगला प्रश्न है, मद्रास पुस्तकालय संघ की स्थापना कब हुई थी तथा किसने की थी? तो 3 जनवरी 1928 को एस आर रंगनाथन ने की थी। अगला प्रश्न है, रामानुज द मैन एंड मैथमेटिशियन पुस्तक के लेखक कौन है तथा यह पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो एस आर रंगनाथन है और 1967 में हुई थी। अगला प्रश्न है, बिब्लियोग्राफी ऑफ द राइट ऑन ऑन एंड बाय रंगनाथन पुस्तक के जो है लेखक कौन है? तो एके दास गुप्ता है। अगला प्रश्न है, रंगनाथन ने 1931 में किस अखबार में अपने आलेखों में छद्म नाम का जो है उपयोग किया तथा वह नाम क्या था? तो हिंदू अखबार में किया और लिब्रा का जिक्र किया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र 1928 में किस सम्मेलन में जो है प्रतिपादित किए गए थे? तो चिदम्बरम के जो है प्रांतीय सम्मेलन में। अगला प्रश्न है, नेत्रहीनों के लिए शिक्षा कौन सा सूत्र जो है प्रदान करता है? तो द्वितीय सूत्र। अगला प्रश्न है, बंगाल पुस्तकालय संघ की स्थापना कब हुई थी तथा किसने की थी? तो 1931 में रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश पुस्तकालय संघ की स्थापना कब हुई? तो 10 अप्रैल 1914 को। अगला प्रश्न है, माला का पूरा नाम क्या है? तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। अगला प्रश्न है, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो केवी कृष्ण स्वामी अय्यर तथा एस आर रंगनाथन ने। अगला प्रश्न है, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन का प्रशिक्षण कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो मद्रास विश्वविद्यालय ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन का प्रशिक्षण कार्यक्रम मद्रास विश्वविद्यालय ने जो है कब शुरू किया? तो 1929 में। अगला प्रश्न है, माला न्यूज़लेटर को जो है कौन प्रकाशित करता है? तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। अगला प्रश्न है, माला न्यूज़लेटर कब से प्रकाशित हो रहा है? तो 1988 से। अगला प्रश्न है, माला न्यूज़लेटर की आवृत्ति क्या है? तो त्रैमासिक है। अगला प्रश्न है, आल त्रावणकोर ग्रंथशाला संगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1945 में। अगला प्रश्न है, केरल पुस्तकालय संघ की स्थापना किस नाम से हुई थी? तो आल त्रावणकोर ग्रंथशाला संगम के नाम से हुई थी। अगला प्रश्न है, यूपी लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी तो 1956 में।
अगला प्रश्न है 1935 का अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में। अगला प्रश्न है जिला का पूरा नाम क्या है? तो झारखंड इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अगला प्रश्न है झारखंड इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना जो है कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 2007 को। अगला प्रश्न है AALDI का पूरा नाम क्या है? तो एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड डॉक्यूमेंट लिस्ट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है AALDI की स्थापना कब हुई थी? तो 1971 में। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी कि यूके की स्थापना हुई थी तो 5 अक्टूबर 1877 को। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी कि एलए की जो है स्थापना कहाँ हुई थी? तो ब्रुसेल्स में हुई थी। अगला प्रश्न है कि लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके का सर्वप्रथम नाम क्या था? तो लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक मिनट, लाइब्रेरी एसोसिएशन यूनाइटेड किंगडम का नाम बदलकर लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है कब कर दिया गया? तो 1896 में। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लंदन में है। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी एसोसिएशन रिकॉर्ड जो है किसका आधिकारिक प्रकाशन है? तो लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके का है। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी एसोसिएशन रिकॉर्ड की औधिकता जो है क्या है? तो ये मासिक है। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस ऑफ टेक यानी कि LISA लीसा जो है इसका शॉर्ट नाम है का प्रकाशन कौन करता है? तो LA यूके करता है। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस ऑफ टेक लीसा की आवृत्ति क्या है? तो ये मासिक है। अगला प्रश्न है कि जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप की जो है आवृत्ति क्या है? तो ये त्रैमासिक है। अगला प्रश्न है जनरल ऑफ लाइब्रेरियनशिप का प्रकाशन कौन करता है? तो लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके करता है। अगला प्रश्न है ब्रिटिश ह्यूमनिटीज इंडेक्स का प्रकाशन कौन करता है? तो लाइब्रेरियन एसोसिएशन यूके करता है। अगला प्रश्न है कि इसका पूर्व में नाम क्या था तथा यह जो है कब से प्रकाशित हो रही है? तो ब्रिटिश टेक्नोलॉजी इंडेक्स 1962 और ये लंदन से प्रकाशित हो रही है। अगला प्रश्न है BHI का पूरा नाम क्या है? तो ब्रिटिश ह्यूमनिटीज इंडेक्स है। अगला प्रश्न है BHI की आवृत्ति क्या है? तो ये त्रैमासिक है। अगला प्रश्न है करंट टेक्नोलॉजी इंडेक्स की आवृत्ति क्या है? तो ये मासिक है। अगला प्रश्न है करंट टेक्नोलॉजी इंडेक्स का प्रकाशन कौन करता है? तो लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके करता है। अगला प्रश्न प्रोग्राम का प्रकाशन कौन करता है? तो लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके करता है। अगला प्रश्न कोमला का पूरा नाम क्या है? तो कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन। अगला प्रश्न है कोमला की स्थापना कब हुई थी? तो 21 से 24 नवंबर 1972 को की गई थी। अगला प्रश्न है कोमला की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? तो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत की गई थी। अगला प्रश्न है ILA की स्थापना औपचारिक रूप से कब की गई थी? तो 12 सितंबर 1933 को। अगला प्रश्न ILA की स्थापना कहाँ हुई थी? तो प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन कोलकाता में। अगला प्रश्न है प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन पुस्तकालय सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था? तो रॉयल एशियाटिक हॉल कोलकाता में। अगला प्रश्न है भारतीय पुस्तकालय संघ यानी कि ILA का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो MO थॉमस। अगला प्रश्न है हमारा है MO थॉमस ILA के अध्यक्ष कब तक बने रहे? तो 1933 से 37 तक। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ का अध्यक्ष कौन था? तो AC भुल्लर। अगला प्रश्न है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का प्रथम सचिव कौन था? तो KM असदुल्ला। अगला प्रश्न है ILA का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुखर्जी नगर दिल्ली में। अगला प्रश्न ILA का पहले स्थापना के समय मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता में। अगला प्रश्न ILA इफ्ला का सदस्य जो है कब बना? तो 1957 में। अगला प्रश्न ILA जो है फिड का सदस्य कब बना? तो 1952 में। अगला प्रश्न ILA का पहला आजीवन सदस्य कौन था? तो रंगनाथन। अगला प्रश्न है भारतीय पुस्तकालय संघ ILA की प्रथम पत्रिका कौन सी थी? तो लाइब्रेरी बुलेटिन। अगला प्रश्न है ILA की पत्रिका लाइब्रेरी बुलेटिन की शुरुआत कब की गई थी? तो 1942 में। दोस्तों
हमारे 100 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हुए। आई होप कि आपके लिए ये उपयोगी होगा। तो शाम के समय में जो है देखना नहीं भूलिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की सीरीज़। और टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप हमारे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन होती है प्रोवाइड की जाती है। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।